ईश्वर की कृपा से श्री कृष्ण ने अपनी बात अर्जुन के हृदय में बैठाने के लिए तरह तरह की शैली, ढंग, युक्ति ग्रहण की। ये करना है। यदि किसी की समझ में कोई बात एक प्रकार से नहीं आती है तो दूसरी प्रकार से भी उसको समझाना चाहिए, तीसरी प्रकार से भी समझाना चाहिए। यदि समझने वाला हार नहीं मानता है तो समझाने वाला भी हार क्यों माने? तो वो तो सत्य समझा रहा है, परमार्थ समझ समझा रहा है। यदि एक अज्ञानी अपनी जिद पर इतना दृढ़, इतना डट जाता है तो उसकी उपेक्षा क्यों करनी? जो सद्गुरु है, जो करुणाशील है, जो स्वयं भगवान है, वो समझाने में पीछे क्यों हटे? अब आपको गीता की विशेषता सुनाते हैं। ये दुनिया के किसी मजहब में नहीं चला। आप ये गीता की विशेषता देखो। मजहबी लोग बुद्धि को स्वीकार नहीं करते और गीता बुद्धि को स्वीकार करती है। आप एक नोट कर लो, कोई भी धर्म ग्रंथ बुद्धि का इतना समादर नहीं करते जितना गीता करती है। आत्मज्ञान की दृष्टि से भी युद्ध करना ठीक है, कर्मयोग की दृष्टि से भी युद्ध करना ठीक है, भगवान के अवतार के दृष्टिकोण से भी युद्ध करना ठीक है, फल त्याग की दृष्टि से भी युद्ध करना ठीक है, योग दृष्टि से भी युद्ध करना ठीक है। ये देखो, एक एक अध्याय पर दृष्टि डालो, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हर अध्याय में एक नया दृष्टिकोण लेकर अर्जुन को समझाया है। तो दूसरे अध्याय में दो दृष्टिकोण मुख्य हैं। ईशा ते गीता सांख्य बुद्धि योगे नाम शरण। सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि पर बुद्धि है, वो अपना हुक्म नहीं चलाते हैं, समझाते हैं। जब तक मनुष्य की बुद्धि नहीं बदलेगी वो स्वयं अपनी वासनाओं को मिटाना नहीं चाहेगा। ये देखो, जब तुम्हारी बुद्धि कहेगी कि ये ठीक नहीं है तो वासनाओं का बल घट जाएगा, और जब तक तुम्हारी बुद्धि उसको बेठीक नहीं समझेगी तब तक वासनाएं बलवती बनी रहेंगी। तो वासनाओं को निर्बल बनाने के लिए आपके मन में कभी कोई वासना उठे तो दो ओर से देखो। एक तो बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन मत करो और दूसरे कर्म के द्वारा उसका आचरण मत करो। तो वासना का रूप क्या हुआ? स्वप्न। वासना स्वप्न हो गई हो, फिर उससे पुनर्जन्म नहीं होगा, उससे नरक स्वर्ग नहीं होगा, उसके संस्कार नहीं जमेंगे, वो तो बिल्कुल स्वप्नवत उड़ गई। बुद्धि में होता है कर्तृत्व और शरीर में होता है कर्म। जहाँ कर्तृत्व और कर्म दोनों ही नहीं हुआ वहाँ वासना एकदम स्वप्नवत हो गई। ये इसका दर्शन पक्ष है। तो आप अब ये बुद्धि चाहिए। बुद्धि का पक्ष देखो, आपको क्या सुनाना है। अर्जुन को भी यही आपत्ति है कि तुम हमारी बुद्धि को साफ साफ रास्ता नहीं बताते हो। अर्जुन समझता है कि ये हमारी बुद्धि में परिवर्तन चाहते हैं। उपदेश करने का अर्थ है बुद्धि में परिवर्तन, केवल रहनी में परिवर्तन नहीं, बुद्धि में परिवर्तन।
तो ये बात मजहबी लोग नहीं मानते हो। वो तो कहते हैं हमारे आचार्य का, हमारे मौलवी का, हमारे पादरी का, हमारी किताब का जो हुक्म है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और गीता की ये विशेषता है, ये विशेष है कि वो मनुष्य की बुद्धि को ही सुधारना चाहते हैं। तो कहते हैं बुद्धि ठीक करो बाबा, आप कहीं निकाल लो। लोग कहते हैं मेरी शरण में आओ, मेरी आज्ञा मानो, मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन गीता कहती है बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणा अरे तवः। अरे बाबा बुद्धि की शरण लो, बुद्धि की। कौन है धर्म ग्रंथ ऐसा आप दिखाओ तो जो बुद्धि का इतना आदर करता हो। बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अपनी बुद्धि योग का आश्रय लो और मन मुझ में लगाओ। और ददामि बुद्धि योगम तब जेन मामुपयान्विते। भगवान मिलेंगे बुद्धि योग से और भगवान प्रसन्न होंगे तो देंगे बुद्धि योग। गीता की कई विशेषताएं आपको सुना। एक तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, इसी जगत में है, यही है, इसी रूप में है। और धर्म ग्रंथ जहां परमेश्वर को इस जगत से दूर कर देते हैं, वहां गीता इस जगत को भगवत रूप बना देती है। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः। परमात्मा सर्व रूप है, वो परमात्मा आत्मरूप है, परमात्मा रूप है, सर्व रूप है परमात्मा। ये बात दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। और बुद्धि का इतना आदर किसी मजहब में नहीं है। अब कल आप उसको विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यं पश्यन्नात्मनिमायया बलिर्भूतं यत्साक्षात् श्रुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवावृणोति। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। गीता सुनीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्जुनिःसृता। मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म के मूल में इच्छा होती है। इच्छा होती है तब कर्म करता है। और इच्छा कब होती है? जाने हुए के लिए इच्छा होती है, अनजान के लिए इच्छा नहीं होती। तो कि हमको तो अनजाने ईश्वर के लिए भी इच्छा होती है, तो वो अनजाने रूप में जाना हुआ है। अज्ञातत्वेन ज्ञात।
तो दर्शन शास्त्र का सामान्य नियम ये है कि जानाति इच्छति करोति। मनुष्य जानता है अच्छा बुरा, फिर चाहता है, अच्छे को छोड़ना चाहता है बुरे को, फिर अच्छे को पाने के लिए और बुरे को छोड़ने के लिए करता है। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया। क्रिया होती है शरीर में, बहिरंग है। इच्छा होती है मन में, अंतरंग है। और ज्ञान होता है बुद्धि में, वो उससे भी अंतरंग है। श्री कृष्ण तीनों दृष्टियों से मनुष्य का शोधन करना चाहते हैं। उसका ज्ञान शुद्ध हो, उसकी इच्छा शुद्ध हो, उसकी क्रिया शुद्ध। तो ज्ञान शुद्धि के लिए बुद्धि में यथार्थ का ज्ञान बैठाने के लिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ये तत्व का निरूपण होता है। ये ज्ञान की शुद्धि है। और इच्छा की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति का निरूपण होता है। सब में जो भगवान है वो चाहने योग्य है। व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए पूर्ण दृष्टि को छोड़ देना ये उचित नहीं है। और कर्म में से कामना को निकाल देना है। कर्म की शुद्धि के लिए निष्कामता चाहिए, इच्छा की शुद्धि के लिए पूर्णता चाहिए और ज्ञान की शुद्धि के लिए यथार्थ तत्व का अनुभव चाहिए। तो इन तीनों को गीता में बुद्धि योग शब्द से कहते हैं। जो मजहबी पुस्तक होते हैं उनमें वेशभूषा की प्रधानता रहती है। उसके लिए एक वेश चाहिए हो, उसके लिए खतना कराना होता है, बपतिस्मा कराना होता है। ऐसे ही और भी समझ लो। गीता में न तो रुद्राक्ष या तुलसी की माला का जिक्र है और न तो लाल पीले कपड़े का जिक्र है और न तो आड़े खड़े चंदन का जिक्र है ही नहीं कहे। इसका अर्थ है कि गीता मनुष्य मात्र के लिए है। गीता एक खास फिरके के लिए, एक पंथ में चलने वालों के लिए, एक पादरी, एक मौलवी, एक पंडित, एक पुरोहित के पीछे चलने वालों के लिए गीता नहीं है। गीता मनुष्य को दृष्टि में रखकर कही गई है। मनुष्य के लिए गीता है। इसी से आप देखेंगे कि उत्तम उद्देश्य सामने रखकर काम करो, परंतु वो उद्देश्य मैं ही पूर्ण कर लूंगा ये ख्याल मत करो। उद्देश्य अच्छा है तो हम नहीं, हमारी अगली पीढ़ी, हम नहीं, हमारे भाई,
अंशुमान गंगा को नहीं ला सके तो दिलीप लाएंगे, दिलीप लाएंगे। और दिलीप का किसी ने दिलीप का दिल्लीप बना दिया है, वो दिल्लीप, दिल्लीम पाती, जो दिल्ली की रक्षा करे। तो ये संस्कृत के पंडितों की माया है। वैसे दिलीप शब्द है। दिलीप नहीं ला सके तो बोले भगीरथ लाएंगे। उद्देश्य है गंगा लाना। हम अच्छा काम करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उत्तम उद्देश्य है, और उसमें सफलता बोले वो समष्टि के हाथ में है, समष्टि के अंतर्यामी ईश्वर के हाथ में है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा समत्वं योग उच्यते। सकाम कर्म दूसरी वस्तु है और सोद्देश्य कर्म दूसरी वस्तु है। उद्देश्य के बारे में पहले से सोच विचार कर ये उद्देश्य प्राप्त करना है, और इसके लिए ये साधना है, ये कर्म है, ऐसे कर्म साधना करनी चाहिए। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। देखो, एक मनुष्य जीवन की कितनी बढ़िया घाटी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध करो, परंतु सुख दुख दोनों को समान करो। सुख दुख में शब्द में भी समता है। आप देखना, ख है ना, तो दोनों में ख है। सुख में भी ख है और दुख में भी ख है। ख माने आकाश, और कभी खुला होता है, चांदनी छिड़कती है, निर्मल होता है, और कभी तूफान आता है, आंधी आती है, वर्षा होती है। उसको दुख बोलेंगे। जिस दिन निर्मल है उस दिन सू है, पर आकाश आकाश है ये। तो सू में भी ख देखो, दुह में भी ख देखो, सम देखो, सम। सम माने मान सहित, प्रमाण सहित परमात्मा मया सह, मया लक्ष्म्या, मया प्रमया, मया शोभया सहिता समान। सब में एक शोभा है। सुख में भी एक सौंदर्य है, दुख में भी एक सौंदर्य है, संपत्ति में भी एक सौंदर्य है, विपत्ति में भी एक सौंदर्य है, जय में भी एक सौंदर्य है, पराजय में भी एक सौंदर्य है। लाभ हानि जीवन के द्वंद्व हैं, जय पराजय जीवन के द्वंद्व हैं, सुख दुख जीवन के द्वंद्व हैं। फिर लगे रहो कर्म में, कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई संकट नहीं। यदि युद्ध से विमुख हो जाओगे तो कर्तव्यच्युति रूप पाप लगेगा, और यदि तुम डट के अपने कर्तव्य पालन में संलग्न हो, यही मनुष्य का धर्म है। उस दृढ़ता भी मनुष्य का एक धर्म है। आशिष्ठो दृढ़िष्ठा, आशावान हो और दृढ़ रहे, अपने कर्तव्य पथ में दृढ़ रहे। मनुष्य के लिए ये आवश्यक है, और उत्साह में रहे। क्रिया सिद्धि सत्वे बसती महताम नोपकरणे। उसके लिए बहुत धन नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए, उपकरण नहीं चाहिए। कि तब क्या चाहिए कि सत्व। सत्व माने सत्वगुण का नहीं, तो सत्व माने अंतःकरण का नहीं, सत्व माने बल का नहीं, तो सत्व माने धैर्य का नहीं, तो सत्व माने उत्साह। मनुष्य के जीवन में उत्साह रहे
उद्देश्य प्राप्ति के प्रति आशा रहे और दृढ़ता से अपने कर्म में लगा रहे। बस मनुष्य जीवन का आनंद उसको मिलता रहेगा। आप अपने आनंद को फल में मत रखिए, अपने पास रखिए। फल जरा दूर हो जाता है ना, फल गया बेचारा भविष्य में, या फल गया अमेरिका में, या फल गया स्वर्ग में। दूसरे देश में फल को मत, है ना, फल तो दूसरे देश में जाएगा, दूसरे काल में जाएगा, फल दूसरी वस्तु की प्राप्ति में जाएगा। तो आपका सुख आपसे अलग होके फल में चला गया, आप सुखहीन हो गए, ठन ठन पार। जब आपने सुख को ही उठा के स्वर्ग में फेंक दिया, अपने फल को ही उठा के 10, 20, 50 वर्ष बाद फेंक दिया, आपका सुख कहाँ रहता है? कभी 10 वर्ष बाद मिलेगा। का आपका सुख कहाँ है? का स्वर्ग में जाने पर मिलेगा। तो भाई इतना हीरा, इतना मोती, इतना रुपया मिलेगा तब हम सुखी होंगे। आपने अपने सुख को उठा के जड़ वस्तु में, दूर देश में, दूर काल में फेंक दिया, आप क्या रहे? आपके पास तो कुछ नहीं रहा, ठन पाल। तो ये समत्व, अपने जीवन में जो समत्व है, ये कौशल जीवन में आना चाहिए। कौशल माने कुशलता, निपुणता। ऐसी निपुणता होनी चाहिए जीवन में कि अपना सुख अपने से दूर न हो, उसके मिलने में देर न हो, वो दूसरा न हो। सुख दूसरा न हो, सुख में देर न हो। देर होती है काल में और दूरी होती है देश में, और दूसरा होता है पराया। अपने सुख को पराये में मत रखो, दूर मत रखो, देर मत करो। अभी अभी आप सुख अपने पास रखो। तो उत्साह में क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे। महापुरुष अपनी क्रिया सिद्धि को अपने उत्साह में रखते हैं। तो उत्साह बना हुआ है तो सुखी है, और उत्साह टूट गया बस। सुनते हैं एक बिल्ली किसी घर में बंद हो गई हो, तो देखा कोई चीज ऊपर सफेद सफेद रखती है, तो उसका ख्याल हुआ कि ये कुछ दूध, दही, मलाई ही कुछ ऊपर है, तो सफेद सफेद चमक रहा है। तो वो छलांग भरे उसको पाने के लिए, और नीचे आ जाए। छलांग भरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो इस आशा में कि ये दूध, दही, मक्खन हमको मिल जाएगा, छलांग भरती रही। एक बार पहुंच गए। जब तक उसके मन में उत्साह था तब तक तो वो उछलती कूदती थी, लेकिन जब वहां पहुंची तो वो सफेद चीज, कोई क्रीम रखी हुई थी, उसके खाने की नहीं थी, कोई रुई का गोला था। जब उसको मालूम हुआ, अरे यहाँ तो वो चीज नहीं है जिसके लिए मैं छलांग भर रही थी, बस उस बार जब गिरी तो फिर नहीं उठी, मर गई, उत्साह टूट गया। तो मनुष्य का जीवन उत्साह से सफलता प्राप्त करता है। चले चलो, इसीलिए उपनिषद का कहना है चले चलो। चरई वेति, चरई वेति, चरन वही मधु विंदति। जो चलता है उसको शहद मिलती है। चरन वही मधु विंदति। जो चलना ही बंद कर देगा उसको क्या मिलेगा? चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो चलने का भी एक तरीका है, एक रीति है, एक शैली है, एक प्रणाली है। कभी नाली में से भी निकल जाते हैं, छोटी सी नाली हो, प्रणाली हो, प्रणाली का नाली है वो नाली। कभी शैल से, पर्वत से जो धारा गिरती है, शैली,
शिलोच्चय से जो निकली गंगा जी की धारा, जमुना जी की धारा एक शैली है। कोई प्रणाली छोटी होती है, शैली जरा बड़ी होती है, विस्तीर्ण। तो चले चलो, तो जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं। और देखो मानव धर्म क्या है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्तीते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ये है गीता का मनुष्य। जब रास्ते में चलते हैं तो कहीं ठंडी हवा आती है, कहीं गर्म हवा आती है, कहीं अपने मन का भोजन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं सोने के लिए अच्छी जगह मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कहीं कोई तारीफ करने वाला मिल जाता है, कहीं चार गाली सुनाने वाला मिल जाता है। ये है मात्रा स्पर्श। नियंते इति मात्रा विषया। भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों का स्पर्श होता है, कोई गर्म कोई ठंडा, शीतोष्ण, और कोई सम, दोनों है इसमें। शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है, सुख है, दुख है, सुख दुख है। इनकी बात यह है कि कोई आ जाए सामने तो ये मत समझना कि अब सुख आया और हम हमेशा सुख में ही रहेंगे। ये नहीं, सुख में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सुख में सुख के वियोग का रस आना चाहिए। होवे तो सुख और उसमें ले सुख के वियोग का रस, ये मजा है। और आवे तो दुख, परंतु दुख में दुख के वियोग का रस ले। आगमा पाहिना का अर्थ है, बोला आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते समय ही उनका जाना देख लो और जाते समय ही उनका आना देख लो। ऐसी नजर पैनी होनी चाहिए, ये भी नहीं रहेगा तो दुख में घबराएंगे नहीं, उद्विग्न नहीं होंगे और सुख में आसक्ति नहीं होगी। कस्यै कांतम सुखमुपनतम दुखम एकांत होगा। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमित क्रमेण। कालिदास बोलते हैं, ये कालिदास की वाणी है। उनको केवल कवि नहीं समझना। कालिदास के ग्रंथों में जो मंगलाचरण हैं वो दर्शन शास्त्र के सार हैं। वो वागर्थाव्य संपृक्त हो। शाकुंतल में देखो जरा बढ़िया दर्शन शास्त्र के विद्वान अनुभवी हैं। कस्यै कांतम सुखमुपनतम। संसार में ऐसा कौन है जिसको केवल सुख ही सुख मिला हो। दुखम एकांत तो बा। ऐसा कौन है जिसको केवल दुख ही दुख मिला हो। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमित क्रमेण। जैसे रथ का पहिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमता रहता है, ऐसे जीवन की दशाएं भी घूमती रहती हैं। ये जीवन है। जीवन है माने जल है, बहता हुआ पानी है। कहीं तट से, जीवन माने जल होता है संस्कृत में हो। इसी के द्वारा मनुष्य जीता है, इसलिए इसको जीवन कहते हैं। इसी से जन्मता है, पानी से ही पैदा होता है और पानी से ही जीता है, इसलिए इसको जीवन, संस्कृत भाषा में इसको जीवन बोलते हैं। नारम नीरम भुवन मुदकम जीवनीयम दकंच। ये जीवन है, जीवन। तो जीवन माने धारा। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था,
सुख दुख। तो मनुष्यता कहाँ है, मानवता क्या है? बोले विकार हेतु सति विक्रियंते जेशाम न चेतांसी तएव धीरा। कालिदास बोलते हैं विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विकार से ग्रस्त नहीं होता वो धीर पुरुष है। चीर के निकल जाओ, तीर की तरह निकल जाओ, चीर के निकल जाओ। चाहे सुख की हवा हवे चाहे दुख की, यम न व्यथयन्ते थे। सुख भी बहुत व्यथा देता है और दुख भी बहुत व्यथा देता है। दोनों में व्यथा बराबर है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में प्रकाश बराबर है, दोनों में अंधकार बराबर है। सुख में भी व्यथा है, कोई जाके सुख देता है, कोई आके सुख देता है। व्यथा तो दोनों में है। यम न व्यथयन्ते थे, इसका नाम है पुरुष, ये है नर और ये है मानव। समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जीवन का रहस्य ही ये है कि सुख में सटो मत और दुख से हटो मत। सुख से सट मत जाओ, जाएगा तो तुमको भी ले जाएगा। सटोगे तो जाएगा तो तुमको भी ले जाएगा। तो हटोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा, दुख पीछा करेगा। सामना करते हुए चलो। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है मामनुस्मर युद्ध। पूर्ण परमेश्वर का स्मरण बना रहे और जीवन के संघर्ष में, गीता संघर्ष में ज्ञान देती है। वो ये गीता का आप स्वभाव जानते हैं। युद्ध भूमि में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, दोनों ओर से शंख बज चुके, हथियार चलने वाले, संघर्ष की भूमि में गीता ज्ञान का प्रकाश होता है। ये शांति में नहीं ले जाती, ये तो संघर्ष के जीवन में और आपको संतुलित करती है, जीवन को संतुलित बनाती है। तो बुद्धि योग, अब आपको वो सब जो दर्शन शास्त्र की बात है ना कि जन्म मरण किसी का नहीं है, तो जरा ऐसा जन्म मरण किसी का नहीं होता। बंध्या पुत्र का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वह है ही नहीं, और आत्मा परमात्मा का भी जन्म मरण नहीं है क्योंकि वो तो एक रस है, काल से परे है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत माने बंध्या पुत्र, उसका भाव माने जन्म नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, उपलक्षित है। ना भाव विद्यते सता, सद वस्तु आत्मा है, उसका अभाव माने मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। तब फिर सुख दुख काहे का, जन्म मरण तो अपने को छूता ही नहीं। और ये सब प्रसंग आपको आप कहोगे कि आप तो ऐसी भाषा में बोलते हो कि हमारी समझ में नहीं आवे। तो नहीं बाबा, हम अवच्छेद का अवच्छिन्न तो बोलते ही नहीं है आपके बीच में है? हम लोगों की जो एक मील लंबा विशेषण विशिष्ट भाषा होती है वो तो बोलते नहीं है। अध्यस्त अधिष्ठान प्रकारता निरूपित कहाँ बोलते हैं। तो आओ, सीधी बात है कि सत्य का जन्म मरण नहीं है और असत्य का भी जन्म मरण नहीं है। जब हम ये जब जानते हैं तो ये जो जन्म मरण संसार में दिखाई पड़ता है, इसमें कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। जैनम वेत्ति हंतारम जश्चैनम मन्यते हतम। न आत्मा मारता है न मरता है। जो मरना मारना मानता है वो अज्ञानी है। अज्ञान से ही मरना मारना मालूम पड़ता है। उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते।
जानो अपने आत्मा को, वेदा विनाशिनम नित्यम जय नमजमप्यम। ये ज्ञान का दृष्टिकोण है वो। अपने को अविनाशी जानो। कथन स पुरुष पार्थ कंघातयति हंतिकम। मरना मारना तो है ही नहीं, ये तात्विक दृष्टिकोण है। पर हम आपको सामान्य जीवन की जो बात है ना, वो सुनाना चाहते हैं। आपकी बुद्धि सही है, ये देखो गीता, ये भी बुद्धि योग के अंतर्गत है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बुद्धि योग के अंतर्गत है। इस ज्ञान को आप जान लो और निर्भय होकर अपना कर्म करो। अब दूसरी बुद्धि योग की एक दूसरी बात है, वो क्या है कि आप जो कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य आपको लगता है कि नहीं, और उसमें सुख दुख होता है कि नहीं। यदि आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो आप पाप और पुण्य को चीर कर निकल जाएंगे और वो आपको लगेगा नहीं। ये गीता का कहना है। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते। यदि आपको बुद्धि योग प्राप्त हो गया है, बुद्धि मिल गई, ठीक ठीक अक्कल। अपने को बेअक्ल तो कोई नहीं समझता। बोले हम ठीक ठीक आकलन करते हैं। और आकलन शब्द जो बनता है ना, वो विदेश में जाके अकल हो गया हो। कहीं अकल हो जाता है, कहीं नकल हो जाता है। देखो नकल है ना, नास्ति कला जिसमें कोई कला नहीं है उसका नाम नकल। दूसरे की देखी नकल कर लेते। कलना ठीक नहीं हुई तो अकल, आकलन ठीक हो गया तो अकल। अब देखो बुद्धि कौन सी ठीक है। तो आप कर्म कीजिए, लेकिन सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य यही के यही रह जाए, जहां के तहां रह जाएं, वो आपके साथ न जुड़ें। ये गीता का ज्ञान आप देखो। बुद्धि युक्तो जहाती हो यह जहाती उभे सुकृत दुष्कृत है। सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य, आप कर्म करेंगे अपेक्षा बुद्धि से। अपेक्षा बुद्धि से किया हुआ कर्म हृदय में, अंतःकरण में संस्कार उत्पन्न करता है। अपेक्षा बुद्धि समझो। आपकी आंख आपको नहीं दिखती है और दूर की कौड़ी आपको दिखती है, अंधे हो गए। अपेक्षा, ईक्षण अपगत हो गया। माने जांच पड़ताल जो आपके जीवन में रहनी चाहिए, अपगतम ईक्षण अपेक्षा। आप अपने को नहीं देखते हैं, दूसरे को चाहते हैं। जब दूसरे को चाहते हैं और तब न्याय से चाहते हैं, अन्याय से चाहते हैं, उचित चाहते हैं, अनुचित चाहते हैं। आप मार्ग छोड़कर चाहते हैं। अपेक्षा बुद्धि से किया हुआ कर्म, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बुरा चाहिए, भला चाहिए। बुरे की अपेक्षा है पाप उत्पन्न होगा, भले की अपेक्षा है पुण्य उत्पन्न होगा। परंतु अपेक्षा छोड़कर निर्द्वंद्व अपने कर्तव्य का पालन करते जाइए, कर्म संस्कार नहीं होगा। एक तो अपने में कर्तृत्व का अभिमान,
दूसरे कर्म में आग्रह, तीसरे फल की आकांक्षा, अपने आप को भूल गए, अब कर्म आपके साथ चिपक जाए। सब कुछ कहानी किस्से में ही नहीं होता, कुछ लोक भोग्य होता है, कुछ विद्वत भोग्य होता है। जहाँ कर्तापन का अभिमान है वहीं कर्म संस्कार उत्पन्न करता है, फल उत्पन्न करता है। जहाँ कर्तापन का अभिमान नहीं है वहाँ कर्म संस्कार उत्पन्न नहीं करता। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्तते नो कन्या नासौ तपते किमहम साधना कर्मम किमहम पापम कर्मम। कर्म करने में बुद्धिमान कौन है? तो पुरस्कार न मिलने पर आपको दुख होता है, सजा मिलने पर आपको दुख होता है। अरे बाबा, पाप पुण्य को यहीं छोड़ दो, बाहर है वो, बाहर। तुम्हारी आत्मा से पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं। बुद्धियुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृत है, यह माने इसी लोक में। पाप पुण्य को छोड़ दो धरती पर और तुम मिलके बैठो भगवान से, परमात्मा से। भगवान परमात्मा पूर्णता, व्यक्ति बुद्धि नहीं, परिच्छिन्न बुद्धि नहीं। अच्छा, अब देखो दूसरी बात, आप बुद्धि योगी हैं, इसकी पहचान क्या? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मज जो फल हैं, आपकी बुद्धियोग की पहचान ये है कि आप अपने कर्तव्य पालन से तृप्त हैं, आप परमात्मा की सेवा से तृप्त हैं। एक गिलास पानी आपको पिलाते हैं, आप पिलाते हैं किसी को एक गिलास पानी, तो एक गिलास पानी पिलाने में जो आपके द्वारा सेवा संपन्न हुई और आगे के लिए आपकी आदत अच्छी बनी, क्या ये सुख नहीं है? वो जब आपको धन्यवाद देगा तब आपको सुख मिलेगा। धन्यवाद की अपेक्षा से, प्रशंसा की अपेक्षा से आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं। तो बुद्धिमान का स्वभाव ये है कि वो अपने कर्म की पूर्णता को ही पूर्णता समझता है। हमने ठीक ढंग से अपना काम किया कि नहीं किया, वो काम करके हमारे हृदय में सुख हुआ कि नहीं हुआ। मनुस्मृति में ऐसे कहा हो, यत्कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। आत्मतुष्टि का उदय होना चाहिए। कर्म का फल आत्मतुष्टि है, अपने में संतोष हो, हमने बहुत अच्छा काम किया, चलो वो हमारे द्वारा बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा काम करने से आपको सुख नहीं मिलता है, अच्छे काम की तनख्वाह अच्छी मिलने से आपको सुख मिलता है। राम राम, कर्म तो आपके शरीर में है और जो पैसा मिला आपको वो तो बाहर है, जड़ है। कर्म आध्यात्मिक है, आपके शरीर में रहता है कर्म, और जो उसका फल मिला वो तो बाहर मिला। बाहर की अपेक्षा भीतर को कम महत्व देते हैं आप। इसका क्रम है, वो अर्थ रहता है बाहर, बैंक में, तिजोरी में, कल कारखाने में अर्थ है। धर्म रहता है, नारायण काम रहता है मन में, भोग सुख जो है ना, काम सुख मन में, और धर्म सुख बुद्धि में होता है, और मोक्ष सुख आत्मा का स्वरूप है।
अर्थ से काम अंतरंग है, काम से धर्म अंतरंग है, धर्म से ज्ञान मोक्ष अंतरंग है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो आपको अपना काम करके कर्म पूरा करके जो सुख नहीं मिलता है, इससे बुद्धि में कुछ कच्चापन है। बोला एक घर में